हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं या अपना मेडिकल आप चला रहे हैं तो उसमें आपके लिए बच्चों को ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या सिरप होने ज़रूरी है। तो इसमें कुछ 8-9 सिरप हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जो आप अपने क्लिनिक में रख सकते हैं, जिससे बच्चों को ट्रीटमेंट करने में आपको आसानी होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास है मेप्टाल इस्पात सिरप। बच्चों को इन सभी इम्पोर्टेंट सिरप्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है अपने उसमें रखना, बिना इसके आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। तो ये बच्चों में पेट दर्द, जब भी बच्चों को पेट दर्द वगैरह होता है तो उस कंडीशन में इस मेप्टाल इस्पात सिरप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारे पास है, ये है चेस्ट एंड कोल्ड सिरप। जब भी बच्चे आते हैं सर्दी जुकाम और खांसी बच्चों को होता है, सर्दी जुकाम के साथ साथ खांसी भी होता है, इसमें आप देख सकते हैं एम्ब्रोक्सल बच्चों को बलगम वगैरह आ रहा है, खांसी हो रही है और जुकाम भी हो रहा है, तो कफ एंड कोल्ड में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, चेस्ट एंड कोल्ड। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी ज़्यादातर बच्चे बुखार वाले आते हैं तो जब भी बच्चों को बहुत दिनों से बुखार है तो उसमें आइबुपेरा और पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं, यानी कि आइबुजैसिक प्लस सिरप आपके पास होना चाहिए। यदि बच्चों को सूखी खांसी हो रही है और उस कंडीशन में आप ये कॉप्सिल सिरप बच्चों को दे सकते हैं, उनकी एज और वेट के अनुसार इसको दिया जाता है। तो ये सिरप भी आपके पास होने बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई बार ये है पैरासीटामोल प्लेन वाली सिरप भी रख सकते हैं। और जब भी फीवर वगैरह होता है, किसी को सिर में दर्द चोट लगी हुई, पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, तो उस कंडीशन में इस पैरासीटामोल को दिया जा सकता है। और बच्चों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिरप ये बहुत बेटर रहता है। बच्चे यदि भूख लग रही है, कमजोरी वगैरह बच्चों में आ रही है तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। ये सारी सिरप आपको इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। फिर बच्चों में यदि पेचिस वगैरह होती हैं, दस्त लग रहा है, डायसेंट्री, पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में ऑफ्लॉक्सिन, मेट्रोनिडाजोल, ऑफ्लोमैक एम मैक्लोड कंपनी का बहुत एथिकल ब्रांड है और आप देख सकते हैं, इसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आपके पास कोल्ड के लिए, यदि बच्चे को सर्दी हो रही है और बुखार भी है सर्दी के साथ, तो उस कंडीशन में कोल्ड टाइम सिरप आप बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, यदि बच्चे को पेट साफ नहीं हो पा रहा है तो इसको आप डॉक्टर के अनुसार ही वैसे दे सकते हैं, लेकिन बच्चा यदि 5 साल 6 साल से ऊपर है तो उसको आप ये आधा ढक्कन इसमें बच्चे को पेट साफ़ करने के लिए दे सकते हैं। और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप ये सोडियम पिकोसल्फेट सिरप बच्चों में दे सकते हैं। वैसे इसमें जूनियर सिरप आता है, अगर बेटर है आपको जूनियर सिरप मिल जाए तो इसका जूनियर पिकोकैम जूनियर सिरप जो आता है उसको बच्चों में दिया जाता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, ये सिरप रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये है एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के सलाह के ना दें। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। और ये है एल्कासिट्रोल सिरप, यदि बच्चे को यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। एक ये और इम्पोर्टेंट है, जब भी बच्चों में एलर्जी वगैरह होती है तो उस कंडीशन में बच्चों में दिया जाता है। एलर्जी कहीं भी हो रही हो, बॉडी में पूरी ईचिंग हो रही हो और बहुत ज़्यादा स्कैबिस वगैरह जैसे होता है, एक्जिमा हो रहा हो, किसी प्रकार कोई एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में लिपोसिट्राजिन सिरप दिया जाता है। जो सारे सिरप मैंने आपको दिखाए हैं ये आपकी क्लिनिक पर होने बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको बच्चों को ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।